अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मुतमईन होंगे और अपने लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिससे आपका दीन और दुनिया दोनों भी बन जाएं। सो वेलकम टू माई अनदर व्लॉग ऑन माई चैनल। सो एज वी ऑल नो कि रमज़ान आने ही वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द व्लॉग आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, ग्रेट, प्रॉस्परस एंड अ फुलफिल रमज़ान। सो बेसिकली आज जो व्लॉग है वो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। सो वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट रमज़ान इज़ किसी भी मुस्लिम के लिए। साल के 12 मंथ्स होते हैं जिसमें 11 मंथ्स हम अपनी मनमानी से जीते हैं एंड अपने अपने लाइफ्स में इतना मसरूफ़ हो जाते हैं कि वी हार्डली मेक टाइम फॉर इंक्रीजिंग आवर जिक्र या जो कुछ भी अमाल हो। रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें ऑल द मुस्लिम्स थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं अपने ज़्यादा अमाल करने के लिए। इस व्लॉग में आई थॉट ऑफ शेयरिंग विथ यू ऑल अ फ्यू टिप्स ताकि आपका और मेरा रमज़ान दोनों का भी बहुत अच्छे से गुजर जाए एंड ऐसा रमज़ान गुजरे जो हमारे बाकी के 11 मंथ्स जो है वो हमारे में चेंज ला लिए। बेसिकली अ चेंज इन लाइफ स्टाइल। इसी इरादे से हमें रमज़ान में एंटर होनी चाहिए कि इस रमज़ान के बाद आई विल बी चेंजिंग माई लाइफ स्टाइल। वी ऑल नो दैट कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल, इसीलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको थोड़े से ऐसे टिप्स बताऊंगी जो मैं भी इंशाल्लाह फॉलो करने वाली हूँ इस रमज़ान में। आई थॉट ऑफ व्हाई नॉट शेयरिंग विद यू गाइज सो दैट यू ऑल्सो कैन मेक यूज़ ऑफ दिस टिप्स इन योर रमज़ान टू मेक इट मोर बेनिफिशियल। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द फर्स्ट टिप ये है कि हम रमज़ान की शुरुआत करने से पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम हमारे नीयतों को ठीक कर लें, हम हमारे नीयतों को दुरुस्त कर लें। विच इज़ नथिंग बट प्योरीफाई योर इंटेंशंस। इंटेंशंस क्या होते हैं? बेसिकली नीयत जो है वो इसे इंटेंशंस कहते हैं। हम रमज़ान में इस इंटेंशन से दाखिल हो कि जो कुछ भी मैं अमाल कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं रोज़ा या नमाज ज़िक्र कुछ भी कर रही हूँ वो खालिस अल्लाह के लिए हो, ना कि दूसरों को दिखावा के लिए, ना कि रेस में लग जाके वी टेंड टू फॉरगेट फॉर whom we are actually doing it for. हम ये इरादा लेकर रमज़ान की शुरुआत करें कि जो कुछ भी मैं अमाल कर रही हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। सुनने में तो इंटेंशंस बहुत छोटा सा वर्ड दिखता है, लेकिन वी ऑल नो कि ये कितना वेटेज होता है ना। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ना हमारे सूरतों और ना हमारे मालों को देखते हैं बल्कि हमारे आमाल एंड नीयत को देखते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान शुरू होने से पहले प्लीज़ प्योरीफाई योर इंटेंशंस एंड बहुत क्लियर थॉट्स एंड इंटेंशन से रमज़ान की शुरुआत करें। Then the second thing is that we need to purify our hearts. साल के 11 मंथ्स जो है उसमें हम हमारे दिल को बहुत गंदा कर लेते हैं, बहुत दूसरों से झगड़े करके, ग़ीबत करके या किसी भी तरह के ग्रजेस रख के, जेलसी रख के, कुछ भी हो, बैक बाइटिंग करके इससे क्या हो जाता है, हमारे दिल पे मैल लग जाता है। इस मैल को हटाकर हम एक ऐसी शुरुआत रमज़ान की करें जिसमें हमारा दिल एकदम साफ़ हो, किसी से भी कोई भी दरार हो उसको ठीक कर लें, कोई भी टूटे हुए रिश्ते हो अपने रिश्तेदारों में या अपने फ्रेंड्स में, किसी से भी उनको सुलझा कर एक अच्छी और प्योर इंटेंशंस इन हार्ट लेके हम अल्लाह के पास रुजी हो जाए एंड रमज़ान की शुरुआत कर लें। These are the two most important things before starting the Ramadan. And the third most important thing is time management. चलो हमने तो रमज़ान की शुरुआत कर ली। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या हो जाता है? अ लॉट ऑफ पीपल दे कंप्लेन दैट वी आर स्लीप एग्जॉस्टेड, आवर स्केड्यूल्स मेस्ड अप और बहुत टायर्ड फील होते हैं हम। लेकिन प्लीज़ डू रिमेंबर कि रमज़ान रोज़ रोज़ नहीं आने वाला है। इट कम्स ओनली वंस इन अ ईयर एंड दैट टू फॉर 30 days among the 365 days.
सो हमें ये इंटेंशंस बनानी है कि हम किसी भी तरह 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, अपने स्केड्यूल को सही बनाकर वी मेक मोस्ट ऑफ द टाइम इन रमज़ान। सो हमारे दुनियावी काम जो है वो एक बहुत कम शेयर दे के 24 आवर्स में, बाकी का मैक्सिमम टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ दीन की कामों में एंड ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र करने में, कुरान की तिलावत करने में और दुआ मांगने में, सदका देने में, इन चीज़ों में हम बिताएं। सो बेसिकली रमज़ान शुरू होने से पहले आप एक स्केड्यूल बना लें कि मैं कितना टाइम किसको अलॉट करूँगी। अगर मैं वर्क कर रही हूँ, कितना टाइम, 8 आवर्स वर्क, बाद में कितना टाइम मैं अपनी कुरान की तिलावत को दूंगी, कितना टाइम मैं दुआ करूँगी, कितना टाइम मैं अपने प्रेयर्स में वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी प्रेयर्स में मशगूल रहूँगी। सो इन सारी चीज़ों के लिए हम एक स्केड्यूल बनाकर उसके हिसाब से चलने लगे, सो दैट जो कुछ भी 24 आवर्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करें एंड किसी भी तरह हमारा टाइम वेस्ट ना हो। सो द थर्ड पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। निकलते हैं फोर्थ पॉइंट जो है विच इज़ स्मार्ट वर्क। हम सब तो हार्ड वर्क कर लेते हैं, वी मेक अ लॉट ऑफ एफर्ट इन गेनिंग रिवॉर्ड्स बाय रीडिंग अ लॉट ऑफ कुरान एंड बहुत सारा सदका दे के बहुत सारा हम गेन कर लेते हैं। लेकिन वॉट वी टेंड टू फॉरगेट इज़ दैट वी फॉरगेट टू क्लियर ऑफ द लीक्स। सो अगर छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एक वेजल में जब पानी भरते जाते हैं, दैट कैन बी लिंक टू द अमाउंट ऑफ गुड डीड्स यू एक्यूमुलेट। सो लेकिन अगर नीचे से छेद हो तब क्या हो जाता है, जो भी पानी हम भरते जा रहे हैं वो निकलते जा रहा है। इट मीन्स द वेजल इज़ नॉट गेटिंग फिल्ड अप। इसी तरह से हमें वो क्या करना चाहिए, वो जो छेद है, द होल्स, वी नीड टू फिल अप दोज होल्स। हाउ कैन वी फिल अप दोज होल्स? by leaving off our sins। अच्छे आमाल को इंक्रीज़ करते हुए हमें ये इरादा रखना चाहिए कि जो कुछ भी छोटे छोटे गुनाह हैं, जैसे घर में बैठ लिए सो किसी की गिबत शुरू कर दी, या जो कोई भी छोटी चीज़ है, बहुत माइन्यूट होते हैं लेकिन बहुत वेटेज रखते हैं। जैसे कि हम किसी को अनजाने में हर्ट कर लिए एंड या म्यूज़िक ऐसे देख लिए। आजकल तो फ़ोन्स ऐसा एक फितना है जो शुरू करते ही वी टेंड टू इंडल्ज इन हराम विदाउट नोइंग व्हाट वी एक्चुअली डूइंग। सो इसीलिए इस रमज़ान में हम ये इरादा कर लें कि हमारा फ़ोन्स का यूजेज जो है वो बहुत लिमिटेड करें एंड अच्छी चीज़ों में हम फ़ोन को यूज़ करने वाले बने। So basically the thing is that we are trying to remove our sins from our lives so that जितना भी हम अमाल करें उसका यूज़ हो। So the fourth point is to delete the sins as much as possible, to leave off the haram as much as possible. This is the fourth point. And the next one is fasting and qiyamul layl। तो जैसे रमज़ान आ रहा है, वी नो दैट वी ऑल फास्ट, एज़ यूजुअल वी ऑल फास्ट नेक नियतों से एंड बहुत इखलास के साथ नियतों को दुरुस्त करके अपना रोज़ा शुरू करें। इसके साथ साथ क़ियामुल लैल यानी नाइट के जो प्रेयर्स होते हैं उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, बिकॉज़ नाइट तहज्जुद का ऐसा वक्त होता है जिसमें हम अल्लाह का क़ुर्ब बहुत हासिल कर सकते हैं, because that is the time of the day when Allah comes to the first जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे अल्लाह आ जाते हैं एंड अल्लाह सेज़ कि मांगो मेरे बंदो, मैं कबूल करने के लिए हाजिर हूँ। सो हम क्या करें, अगर तहज्जुद नॉर्मल डेज़ में तहज्जुद का ही इतना वैल्यू है तो एक बार सोचें कि रमज़ान के महीने में क़ियामुल लैल का कितना वैल्यू होगा। सो इंशाल्लाह हम ये इरादा करके चले कि सुबह हम नेक नियतों से फास्ट करेंगे और रात में जो है तरावी के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर हम अपने नाइट टाइम को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने प्रेयर्स में मशगूल हो, अपने दुआ मांगने में मशगूल हो, कुरान की तिलावत में मशगूल हो। So this is the next important point to be focused and बात का next point जो है
वो कुरान की तिलावत है। सो हमें मालूम है कि कुरान की तिलावत कितनी इम्पॉर्टेंट है, बट स्पेशली इन द रमज़ान, इन द मंथ ऑफ रमज़ान इसका अजर जो है वो दुगना बढ़ जाता है। सो मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हम और सारे मुसलमान मोस्टली बहुत ट्राई करते हैं कि वी कंप्लीट एटलीस्ट वन टाइम द होल कुरान। सो हम बेसिकली क्या करें कि रमज़ान शुरू होने से पहले वी मेक अ स्केड्यूल ऑफ हाउ मच आर वी गोना रीड ईच डे। एक सिपारा अगर पढ़ लें तो 30 डेज़ में हमारा कुरान इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। लेकिन एक पारा को हम कैसे डिवाइड करें, कितने पेजेस हमें पढ़नी है आफ्टर ईच एंड एवरी सलाह, इस बात को हम एस्टिमेट डाल के उस हिसाब से चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कुरान एक नहीं लेकिन बहुत बार पूरा होगा और इंशाल्लाह हमें ढेर सारा सवाब भी मिलेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ फीडिंग पीपल। तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दूसरों को खिलाने में इंकरेज किया था, क्योंकि जब भी हम किसी रोज़ेदार को खिलाते हैं और उसका रोज़ा खुलवाते हैं, सो जो कुछ भी उनका सवाब है रोज़े रखने का वो हमें पोर्शन ऑफ इट मिल जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि हम एटलीस्ट एक या दो आदमी के रोज़ इफ्तारी करा दें, क्योंकि वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मैक्सिमाइज़ जितना हो सके हम रिवॉर्ड गेन करने का ये कोशिश कर रहे हैं। सो हम बहुत सारे वेज़ अपना रहे हैं, जैसे कुरान की तिलावत करना, क़ियामुल लैल हो गया, दुआ हो गई, सदका हो गई। सो इस तरीके से वी आर वांटिंग टू मैक्सिमाइज़ द बेनिफिट्स विच वी गेट फ्रॉम रमज़ान। सो बस यही कोशिश करें कि खूब दूसरों को खिलाएं और रोज़ेदारों का इफ्तारी जो है वो उनका भी खुलवाएं। द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस, एंड द नेक्स्ट टिप इज़ दैट सदका करें। सदका नॉर्मल डेज़ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट कहा जाता है, बिकॉज़ जो कुछ भी हमारे ऊपर आजमाइशें या मुसीबतें आने वाली हैं, सदका इज़ अ वे बाय विच इट गेट्स वाइप्ड ऑफ। हम खुद को बचा सकते हैं खूब सदका देकर। जो भी आजमाइशें आने वाली है अल्लाह ताला रोक लेते हैं हम पे। एंड सदका से ये भी कहा जाता है कि अगर कोई बीमार इंसान सदका खूब देता है तो हेल्थ उनको वापस मिल जाती है। सो हम इस रमज़ान में ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा अमाउंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कुछ भी छोटा सा अमाउंट हो वो बहुत इखलास के साथ, नेक नीयतों के साथ और दूसरों को मदद करने की नीयतों के साथ एंड अल्लाह ताला को अपनी मग़फ़िरत करा लेने की नीयत के साथ हम सदका करने वाले बने। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट कि हम सदका थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट 30 डेज़ हम बहुत करने वाले बने, डेली एंड कंसिस्टेंटली करने वाले बने। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट वन इज़ ऑब्वियसली द दुआ। So I cannot stress how much दुआ is important in our lives, because दुआ ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा तकदीर बदल सकता है। जो भी अच्छे या बुरे हमारे तकदीर में लिखी हुई है which cannot be changed, and only a weapon which can change our तकदीर और fate is दुआ। रमज़ान में तो स्पेशली अल्लाह ताला कहते हैं कि मांगो मैं कबूल करूँगा। हम ये इरादा करके चलें कि क़ियामुल लैल में हम खूब दुआ करेंगे एंड खूब तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन ऑल आर दुआज़ आर गेटिंग आंसर्ड। इंशाल्लाह हम डेली एक डजेंट हैव टू बी 1 or 2 hours, थोड़ा 15 या 30 मिनट्स निकाल कर हम पूरी लाइफ की दुआएं मांगें, बिकॉज़ दुआ हम सोचते हैं कि कबूल नहीं होते, लेकिन इस थॉट से हम कभी भी किसी भी दुआ मांगनी नहीं चाहिए, बिकॉज़ देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो अगर हम दिल में रख के ही दुआ मांगेंगे तब ही कबूल होगी। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू हैव फुल फेथ कि जो कुछ भी मैं मांग रही हूँ या रहा हूँ वो ज़रूर अल्लाह कबूल करेंगे।
द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर दुआस। एक दिन मांग लिए फिर एक महीने बाद मांग लिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। वी नीड टू मेक श्योर दैट हर दिन हम थोड़ा सा वक्त निकालें, या 15 या 10 मिनट्स या 20 मिनट्स कितना भी हो, लेकिन हम हमारे लाइफ के लिए एंड आखिरत के लिए हमेशा कंसिस्टेंटली दुआ मांगे और ईमान के साथ दुआ मांगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू नो कि अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकते, सारा इल्ज़ाम तो अल्लाह ताला ही चला रहे हैं ना। सो व्हेन एवरीथिंग इज़ इन हिज हैंड्स, why do we lose hope on Allah, right? So हम ये इरादा करें कि जो कुछ भी हम मांगने वाले हैं वो अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। ये यकीन के साथ हम कंसिस्टेंटली हैविंग फुल फेथ ऑन अल्लाह एंड बाय नेवर लूजिंग होप, इन 3 चीज़ों के साथ हम दुआ मांगने वाले बने। सो इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक जो कुछ भी हमने इस रमज़ान में मांगी है, इंशाल्लाह अगले रमज़ान तक वो पूरी हो जाएंगी। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट तकवा इख्तियार करें। सो तकवा बेसिकली क्या है? सो तकवा इज़ नथिंग बट कॉन्शियसनेस, राइट? हम हमारी लाइफ तो जी रहे हैं, सुबह हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन वी आर जस्ट अनकॉन्शियसली जी रहे हैं। लेकिन हमें सीधा प्लानिंग नहीं है व्हाट वी वांट इन लाइफ एंड क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये सब हमारी प्लानिंग नहीं होती। वी जस्ट लीड लाइफ जस्ट एज इट इज़। सो तकवा क्या है? कॉन्शियसनेस ऑफ अल्लाह, कि जो कुछ भी जब लाइफ को लीड करते हैं तो हम हर स्टेप में ये सोचें कि व्हाट डज़ अल्लाह वांट फ्रॉम मी इन दिस स्टेट, इस हालत में अल्लाह मुझसे क्या चाह रहे हैं एंड व्हाट इज़ द कमांड ऑफ अल्लाह इन दिस स्टेट। जब भी अगर दीन और दुनिया दोनों के टाई ऑफ हो जाए, तब हम ये सोचें कि व्हाट इज़ द कमांड ऑफ अल्लाह, इज़ माई वर्ल्डली लाइफ अलाइनिंग विद द कमांड्स ऑफ अल्लाह और आर दे अगेंस्ट इट। अगर अगेंस्ट हो जाए तो दुनिया की जो भी चीज़ है उसको छोड़ दें, बिकॉज द लाइफ ऑफ द हियर आफ्टर इज़ रियली वर्थी एंड दुनिया की लाइफ बस 60 ईयर्स की होती है। इट्स नॉट वर्थी कि हम ये छोटी सी लाइफ के लिए अल्लाह को हुक्म को तोड़ कर, उनको नाराज़ करके हम ये दुनियावी लाइफ जी लें। बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम दुनिया को दुनिया की रास्ते में जाएंगे तो हिलाक तो होने ही वाले हैं, क्योंकि अल्लाह ने हम सबको बनाया है, तो ऑब्वियसली ही नोज़ how we need to lead life so that we can be successful. So इंशाल्लाह हम ये इरादा करके चलें कि जो कुछ भी इट्स नॉट जस्ट फॉर द मंथ ऑफ रमज़ान, लेकिन बाकी के मंथ्स में भी हम तकवा इख्तियार करके हम अपने लाइफ्स को लीड करें। इससे क्या हो जाता है, इट्स नॉट फॉर जस्ट फॉर द दीनी लाइफ, इट्स ऑल्सो फॉर द दुनियावी लाइफ। सो जो कुछ भी हमारे मुसीबतें हैं या जो कुछ भी आजमाइशें हैं, उन सब से एक हद तक हम बच जाते हैं, बिकॉज वी हैव हैड तकवा इन आवर लाइफ्स। सो तकवा से क्या हो जाता है, हम अल्लाह का खुर्ब भी हासिल कर लेते हैं। सो लाइक हर एक छोटी चीज़ में जब हम अल्लाह को याद करके, उनकी कमांड को याद रख के जब हम चलते हैं ना, देन जस्ट इमेजिन कि अल्लाह हमसे कितना मोहब्बत करेंगे। सो इंशाल्लाह अगर हमें अल्लाह का खुर्ब हासिल करना है तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि वी हैव तकवा इन आवर लाइफ्स। So just as a recap, the first point is that purify your intentions. The next one is purify your heart. एंड रमज़ान में ये सब कुछ रमज़ान के शुरुआत से पहले, रमज़ान में एंटर होने के बाद प्लीज़ मैनेज योर टाइम, प्रिपेयर अ स्केड्यूल। देन द नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़ लीव ऑफ योर सिंस, जो भी माइनर सिंस है उसको छोड़ दें। खूब दूसरों को सदका दें, खूब दूसरों को खिलाएं, दुआ करें, क़ियामुल लैल करें एंड तकवा इख्तियार करें। और प्लीज़ अलॉट अ लॉट ऑफ टाइम इन रिसाइटिंग द कुरान। सो ये छोटे से टिप्स हैं विच इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस रमज़ान में आई ब्रिंग इट इन माई लाइफ। सो इंशाल्लाह आपको भी ये यूज़फुल लगेंगे।
अगर आप ट्राई करेंगे तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स सो दैट ना कि पूरे पॉइंट्स लेकिन एक पॉइंट पे तो वो लोग अमल करके दे बिकम अ बेटर मुस्लिम। सो इंशाल्लाह अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड मिलते हैं अगली ब्लॉग में। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।